आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आज जो हमारी 7वीं क्लास है, इसके पहले हमने 6 क्लास जो हमने पढ़ लिया है। आदिकाल के अंतर्गत जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा, अपभ्रंश साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। और आज की क्लास में जो है हम पढ़ेंगे आदिकालीन लौकिक साहित्य, जो आज हमारी जो आदिकाल पे लास्ट टॉपिक है। ये आशा करती हूँ आप लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी, पढ़ी होगी, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो आज जो है इस क्लास में हम लौकिक साहित्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लौकिक साहित्य किसे कहते हैं। तो आप सब ने आदिकाल के अंतर्गत जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया, उन टॉपिक जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य को आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि जो भी उसमें जो कवि थे, जिन्होंने भी जिस साहित्य के अंतर्गत जो रचनाएं की गई हैं, सभी ने जो है, किसी ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किया, किसी ने अपने राजा का जो है गुणगान करने के लिए किया, बढ़ा चढ़ाकर उनके अतिशयोक्तिपूर्ण जो है उनकी रचनाएं करी। सब ने अपने अपने मत अनुसार जो है अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार करने के लिए ग्रंथ का जो है सृजन इन्होंने किया। अब बात करते हैं कि जैसे हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल यानी आदिकाल में जो जैन कवि थे, उन्होंने जो उनके अंतर्गत जो ग्रंथ का जो सृजन हुआ वो धर्माश्रय में था, यानी धर्म पर आधारित था। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किया। तथा रासो साहित्य जो था, वो जो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो राज्याश्रित था, यानी राजाओं पे आश्रित था। उन्होंने राजाओं की जो है गुणगान किया, बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने प्रशंसा की और उनके युद्धों का वर्णन जो है उनकी ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे आदिकालीन जिस साहित्य में हम ये कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य में जो धार्मिक साहित्य पल्लवित हो रहे थे, जो धार्मिक जो साहित्य थे जो पल्लवित हो रहे थे, उसी साहित्य में चारण एवं भाट कवियों ने अपनी आश्रयदाताओं की महिमा का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण किया था। परंतु इसी युग में जो है कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने इन बिंदुओं से हटकर उन्होंने अपनी रचना लिखी। समझ रहे हैं ना? इसी युग में कुछ जो कवि हुए जिन्होंने इन बिंदुओं से हटकर, इन सभी से हटकर, यानी स्वच्छंद भाव से अपने ग्रंथों का उन्होंने रचना किया। ऐसे ही लेखन कार्य करने वाले को हम आदिकालीन कवियों को लौकिक या मुक्त कंठस्थ कवि कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। तो इसके अंतर्गत कवि जो है कवि कल्लोल, भट्ट केदारनाथ, कवि मधुकर, अमीर खुसरो और विद्यापति, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो हम अब इस क्लास में जो है इन सभी कवियों के बारे में जो है पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने इस PDF में लिया है, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक में जो दिया गया है। बाकी इससे कुछ अलग होगा तो मैं उसको क्वेश्चन में मेंशन कर दूँगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले बात करते हैं विद्यापति के बारे में। विद्यापति का जन्म 1350 और मृत्यु जो है 1650 ईस्वी में हुआ था। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र था। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति कहाँ के निवासी थे? दरभंगा जिले के और बिपसी नामक गांव के निवासी थे। इनका जन्म 1350 में और मृत्यु जो है 1450 में हुआ था। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। आगे देखते हैं। और इसमें जो है इनकी माता का नाम नहीं दिया गया है, तो आप लोग लिख लेंगे। इनकी माता का नाम जो था, इनकी माता का नाम हासनी देवी था। हासनी देवी, इनकी माता का नाम हासनी देवी था। और पिता का नाम ठाकुर गणपति, पिता जो थे ठाकुर, माता का नाम हासनी देवी। और पिता जो थे उनका नाम था ठाकुर गणपति।
ठाकुर गणपति। ठीक है, पिता का नाम ठाकुर गणपति था और माता का नाम हासिनी देवी था। चलिए देखते हैं आगे। अब भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न हैं, जो यहाँ पे दिए गए हैं। इन्होंने 3 भाषाओं में जो है अपने ग्रंथ लिखे थे। पहला संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा में। अब बात देखते हैं कि संस्कृत में कौन कौन से इनके ग्रंथ थे। संस्कृत में जो ग्रंथ था, पहला है शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण कृत्य। अवहट में जो रचनाएं हैं इनकी कीर्तिलता, कीर्ति पताका। अवहट में जो है 2 रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और मैथिली में जो है इन्होंने पदावली लिखा था। तो मेन जो है ये ज़्यादा है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाता है। एक बार आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली। शैव से आप लोग शिव जी को याद करेंगे, शिव जी सर्वस्व सार यानी सर्वस्व हैं। गंगा वाक्यावली, शिव जो है गंगा जी से मिलने जाते हैं, गंगा से मतलब गंगा जी से बात करते हैं। वाक्यावली कहते हैं कि दुर्गा भक्ति तरंगिणी, यानी दुर्गा के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें भू परिक्रमा करनी चाहिए। दुर्गा जी से बात करते हैं कि हमें गंगा जी से बात करते हैं कि हमें दुर्गा भक्ति के लिए भू परिक्रमा करनी चाहिए या और दान देना चाहिए, यानी दान से दान वाक्यावली, जिसमें जो है हमें ये पता चलेगा कि पुरुष की परीक्षा कैसी होती है। उसके लिए हम विभाग सार बना देंगे और उसको बोल देंगे कि तुम किसी भी विषय पर लिखो, यानी लिखनावली। इसको आप लोग ऐसे याद कर लेंगे, गया पतलक वर्ण कृत। ठीक है, अगर आप लोग अपने तरीके से बना सकते हैं तो वैसे ही बना लीजिएगा, मैंने इसको ऐसे ही याद किया है। आगे देखते हैं। अवहट में 2 ही रचना है इसकी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का उदारता यानी उदाहरण मिलता है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का जो है चित्रण मिलता है। अब देखते हैं पदावली। पदावली किस भाषा में है, तो मैथिली भाषा में। गोरक्ष विजय नाटक, गोरक्ष विजय का गद्य, गोरक्ष विजय नाटक जो है गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिल में है। जो गोरक्ष विजय जो इनका नाटक है उसका गद्य भाग जो है वो संस्कृत में है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। गद्य भाग जो है वो संस्कृत में है और पद्य भाग पूछता है तो वो मैथिल भाषा में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे देखते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। अब यहाँ पे देखते हैं, विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि कहा है, भक्त कवि कहा है, रहस्यवादी कवि माना है, जो यहाँ पे निम्नलिखित दिया गया है। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार जो है इनको, किसी ने श्रृंगारिक कवि माना है, किसी ने भक्त कवि माना है, किसी ने रहस्यवादी कवि माना है। जो यहाँ पे दिया गया है, श्रृंगारिक कवि कौन कौन लोग मानते हैं, तो हरिप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृष बेनीपुरी। जैसे आप लोग इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे राम ज़्यादा आया है, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृष बेनीपुरी, यानी इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। जो राम से आया है वो उन्होंने श्रृंगारिक कवि माना है। हरिप्रसाद शास्त्री, यानी प्रसाद को आप हरि की प्रसाद यानी हरि जी की प्रसाद हमारे पास है, ऐसे याद रखिएगा। और सुभद्रा झा को जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो है श्रृंगारिक कवि माना है विद्यापति को। और भक्त कवि किसने माना है, तो भक्त कवि बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों लोगों ने जो है भक्त कवि माना है किसको, विद्यापति को। अब देखते हैं रहस्यवादी कवि कौन माना है, तो रहस्यवादी कवि माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, नागेंद्र नाथ गुप्त ने, जनार्दन मिश्र ने। ठीक है, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। महत्वपूर्ण है ये, आप सभी को पता होगा, सबने आप लोगों ने पढ़ा होगा। बच्चन ने विद्यापति को जाति कवि क्या कहा है, तो जाति कवि। अब आगे देखते हैं, महाउपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को
देवोपासक स्वीकार किया है। पंचो देवोपासक स्वीकार किसने किया है विद्यापति को? तो पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने। अब देखते हैं आगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इनको क्या कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को जो है इन्होंने नागिन की लहर कहा है। जो इनकी पदावली जो रचना है उसके श्रृंगारिक पदों को जो है, श्रृंगारिक पदों की जो मादकता है उसको जो है इन्होंने नागिन की लहर कहा है। अब देखते हैं आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस से सिद्धवाक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस से सिद्धवाक कवि कहा है। सिद्धवाक कवि किसने कहा है? किसने कहा है विद्यापति को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है। यहाँ पे इनके कथन दिए गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये महत्वपूर्ण कथन है और बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगा ये। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, विद्यापति के प्रशंसकों ने बहुत कई उपाधियां जो है इनके जो है बहुत सारी उपाधियां मिली थी विद्यापति को, जिसमें जो है अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, लेखन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल, ये सारे नाम जो है इनको उपाधियों में मिली थी। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर इस पूछा जाए कवि शेखर किसे कहते हैं तो विद्यापति, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, लेखन कवि, दशावधान, ये सभी जो है इनको दूसरे नाम से इनको पुकारा जाता है या उपाधियां मिली थी। आगे बढ़ते हैं, विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। किस संप्रदाय को मानते थे ये? शिव भक्त थे, शैव संप्रदाय के कवि थे ये। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना जो है भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता वो किस संवाद में हुई है? तो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। आगे बढ़ते हैं, विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश जो है इस प्रकार दिए गए हैं। इस पद्यांश को जो आप लोग देख लेंगे, है ना। यहाँ पे दिया गया है, देसिल बैना सबजन मिठा, तेत ऐसा जपो औहट्टा, ये जो है बहुत फेमस है, सबको याद होगा। रज लुद असलान बुद्धि विकम्प हरे हारल, पास बस विषय राग गए से नर मारल। ये सारी पंक्तियाँ दी गई हैं, आप लोग इसको पढ़ लेंगे एक बार। इस सारी पंक्तियों को आप याद रखिएगा, क्योंकि इस बुक में जो दिया है ये महत्वपूर्ण पंक्तियों को ही छांटकर इसमें जो इस बुक में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पदावली से दिया गया है, खने खने नयन को कौन अनुसरई, खने खने वसत धूल भनुतरई भरई। दूसरा है, सुधा मुख के विहि निर्मल बाला, अपरूप रूप मन भाव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। तीसरा है, सरस बसंत समय भला पाविल, दक्षिण पवन धर धीरे, सपनौ रूप वचन इक भास्यु, मुख से दूर करु चीरे। ये जो पंक्तियां हैं पदावली से ली गई हैं। इनमें जो है एक एक वर्ड को आप लोग कुछ इसमें से अपने दिमाग से जो है कुछ ले लीजिएगा। जैसे पदावली में बसंत समय, दूसरे में आप लोग जो ले लेंगे खने खने नयन, खने खने नयन, यहाँ भी है खने खने वसंत, खने खने को आप लोग याद रखेंगे जो है। यहाँ पे मनोभाव मंगल या त्रिभुवन को ले लेंगे या विजयी माला, कोई भी आप एक इसमें से शब्द ले लेंगे, उसको लेकर आप याद रखेंगे कि ये पंक्तियाँ पदावली से हैं। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है तो विद्यापति को। अब हम आते हैं अमीर खुसरो पे। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253, मृत्यु जो है 1325 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था तो अब्बुल हसन, इनका वास्तविक नाम क्या था? अब्बुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे तो निजामुद्दीन औलिया के। एक सेकेंड आप लोग होल्ड करेंगे, मैं थोड़ा पानी पी लूँ।
हाँ, हमने कहाँ तक पढ़ा? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खड़ी बोली के आदि कवि कौन कहे जाते हैं? तो अमीर खुसरो। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण जो है देखा था। इनके जो है जब ये इनके शासनकाल में, जो अपने शासनकाल में इन्होंने जो है 11 दिल्ली का जो सिंहासन है उस पर 11 राजाओं का जो है आरोहण इन्होंने देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या संज्ञा दी है अमीर खुसरो को? तो महाकवि या कवियों के राजकुमार। क्वेश्चन आता है, अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। आगे देखते हैं, विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है 100 संख्या बताई गई हैं इनकी ग्रंथों का, जिनमें महत्वपूर्ण खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने, गज़ल, ये जो हैं महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ जो हैं उसमें उक्त वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश जो है निम्नलिखित यहाँ पे दिए गए हैं। च मन तूतीय हिंदुम अर रास्त पुरुष, हे मन हिंदुए पुरुष ता नाच गोयम, ये जो है यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं। अर्थात मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, ना कि मैं हिंदवी में पूछो जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। इन्होंने इस पद्यांश के माध्यम से इन्होंने कहा था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पहेलियाँ दिया गया है, आप लोग पढ़ लेंगे। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा हरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उसमें एक न गिरे, आकाश होगा। एक नार अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका आंसर होगा दिया और बाती। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब यहाँ पे ब्रजभाषा में दिया गया है, चूक भई कुछ बरसों बीती, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तनवा को सरगा जो पानी। ये जो है अपभ्रंश भाषा में है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे पहेलियाँ हैं। अब यहाँ पे है दोहे और गीत। यहाँ पे दोहे गीत दिए गए हैं ब्रजभाषा में, आप लोग पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत तो है साधु निपट पाप की खान, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी संग, तन मोरो मन पीऊ को दो भय एक रंग। आगे है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। ये जो इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उनके मरने पर जो है कहते हैं। मेरा जोबना भय नवेला भयो रे गुलाल, कैसे गर्दीसी कर मोरी लाल, जिहाल मुस्की मुकुल तबापू। ये जो है आप लोग देख लेंगे इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे गोरखनाथ के कुछ छंद दिए गए हैं, हमने पिछली क्लास में इसको जो है हमने पढ़ लिया था, तो आप लोग एक बार यहाँ पे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो हैं गोरखनाथ के जो है छंद यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर देख लेंगे। इसमें से जो है मैंने क्वेश्चन पूछा भी है आप लोगों से, प्रैक्टिस सेट 6 जो देखेंगे उसमें मैंने इसको लिया है, अंजन इसको भी लिया है। यहाँ पे 3-4 जो है यहाँ से मैंने पंक्तियाँ ली हैं। इनका ये भी है, अवध मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक तो रामानंद का भी है ऐसे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, रामानंद वो रैदास का, सॉरी रामानंद नहीं रैदास का है। तो इससे आप लोग याद रखेंगे कि ये जो है अवध मन चंगा कठौती में गंगा, ये जो है किसका है? गोरखनाथ का, ठीक है। अब यहाँ पे कुकुरिपा के जो है छंद दिए गए हैं, तो आप लोग महत्वपूर्ण है ये, जरूर देख लीजिएगा। जिनके पास नहीं होगा, जिनके पास होगा बुक तो कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं होगा वो देख लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं लौकिक साहित्य, सॉरी लौकिक साहित्य के ही बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ से दिया गया है इसमें, तो हम देख लेते हैं एक बार।
लौकिक साहित्य में ही अमीर खुसरो और विद्यापति भी आते हैं, तो लेकिन इस बुक में जो है उनका नाम पहले दे दिया गया है। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं हम। बात करें लौकिक साहित्य की, तो लौकिक का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो लोक धन इक, ये मुझे पहले ही बताना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। लोक प्लस इक, इक प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा जो बनेगा लौकिक। लोक का अर्थ होता है संसार और इक का संबंध, यानी अगर कह सकते हैं हम इसको तो लौकिक साहित्य, लोक का अर्थ होता है संसार और इक का मतलब होगा संबंध, यानी जो संसार से संबद्ध है। यानी कि लौकिक साहित्य का मुख्य उद्देश्य यह होगा जो लोकरंजक, लौकिक साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, अगर कोई पूछता है तो आप बताएंगे लोकरंजक, अर्थात जनता को खुश करना। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से कवि हैं यहाँ पे। बात करते हैं ढोला मारूदा दूहा, 11वीं शताब्दी की रचना है यह एक प्रेम काव्य है। ढोला मारूदा दूहा जो है यह एक प्रेम काव्य है। इसमें ढोला और मारवाड़ी की विरह प्रेम कथा जो है यहाँ पे वर्णित है, इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे। ढोला मारूदा दूहा मूलतः दोहा छंद में रचित है, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका जो है विस्तार किया। ढोला मारूदा दूहा जो रचना है वो 11वीं शताब्दी की है। 11वीं शताब्दी में ये रचना हुआ था, जो एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूदा दूहा मूलतः जो है दोहा छंद में रचित है। इसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर जो है इसका विस्तार किया था। आगे देखते हैं, इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा वर्णित किया गया है। इस काव्य के मूल जो कवि पूछे जाएं तो कल्लोल। ठीक है, मूल कवि कौन है? कल्लोल। अगर कुशल राय दिया गया है तो ये भी सही होंगे, लेकिन इन्होंने चौपाइयों को जोड़ा था। अगर क्वेश्चन देगा तो ऐसे ही देगा कि ढोला मारूदा दूहा जो ग्रंथ है उसमें कुछ चौपाइयों को किसने जोड़ा था, तो कुशल राय ने। अगर मूल कवि पूछेगा तो वो कल्लोल हो जाएंगे। ठीक है, और इस रचना में जो है ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। आशा करती हूँ आप लोगों ने ढोला मारूदा दूहा आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत ही अच्छी प्रेम कथा है एक ये। विरह जो है, इसमें विरह का भी वर्णन किया गया है, जो मारवाड़ी होती है ना। एक सेकंड के लिए आप लोग सुन भी लेंगे। ये जो ढोला है और मारवाड़ी, इन दोनों की शादी जो है बचपन में हो जाती है। मारवाड़ी जो है 3 साल की होती हैं। मारवाड़ी जो है इसके देश में जो है पुंगल नामक देश में इसके पिता जो है पिंगल होते हैं। वहाँ पे जो है बहुत वो इनका जो कुछ रीजन के कारण जो है वो इनका साम्राज्य जो है ख़त्म हो जाता है। माँ बाप भी मर जाते हैं। शादी हुई होती है बचपन में दोनों की। तो ढोला जो है ना, अब ये जो बड़े हो जाते हैं तो मारवाड़ी जो बच जाती है, इसके माँ बाप मर जाते हैं, ये बची रहती है। तो ये अपने प्रियतम यानी ढोला के इंतज़ार में हमेशा रहती है कि मेरी शादी हुई है, मेरे पति आएंगे, उस आशा में जो है ये जीवित रहती है। लेकिन ढोला से जो है एक मालवाड़ी रहती है, मालवाड़ी नामक कन्या जो है शादी कर लेती है ढोला से। ठीक है, नाम एक ही तरह होता है, मालवाड़ी और मारवाड़ी। तो ढोला समझते हैं कि भाई मेरी पत्नी तो मेरे पास ही है, क्योंकि नाम एक ही तरह होता है, बचपन में शादी हुई रहती है तो इनको भूल जाता है। मालवाड़ी जो है अपनी पत्नी को, इसको मालवाड़ी को अपनी पत्नी मानते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। ये जो मारवाड़ी है ये हमेशा पत्र लिखती है ढोला को कि मुझे कैसे भूल गए, मुझे ले जाइए, हमारी बचपन की शादी हुई है, जो भी है अपनी प्रेम कथा जो है लिखती थी। लेकिन ये जो मालवाड़ी है वो पत्र इनके तक पहुंचने नहीं देती थी, यानी ढोला के पास पहुंचने नहीं देती थी। उसको फाड़ फाड़ के जो है अपने गमले में एक रखती थी और खूब मज़े लेती थी कि भाई मैं पत्नी बन गई हूँ, ये अभी तक वैसे ही है ना। इसकी कुटनियाँ जो हैं इसको लेटर दे देती थी और ढोला के तक नहीं पहुँच पाता था। एक दिन ढोला इसके रूम में गए, लेटे थे, इन्होंने ऊपर देखा तो उस गमले, भगवान की दया से उस गमले में एक पुष्प निकला था। उस पुष्प को देखकर ये सोचे कि ऐसा इतना सुंदर सा पुष्प है, क्या है ये। तो हाथ लगाए तो वो उखड़ गया, क्योंकि वो कागज़ पे था, मिट्टी तो उसमें बहुत कम थी। उखड़ा। जो पत्र इन्होंने देखा, सभी पत्रों को जोड़ा, क्योंकि ताम पात्र पे लिखे जाते थे पहले लेटर, तो वो ख़राब हुए नहीं थे। तो ताम पात्र को इन्होंने जोड़ा और पढ़ा,
तब ये इनको पता चला कि ये मेरी मतलब पत्नी नहीं है, पत्नी असली पत्नी तो मारवाड़ी है। तो उसके राज्य में जाते हैं, उसको सम्मान सहित ले आते हैं, रानी बनाते हैं और मारवाड़ी को जो है कारागार में डाल देते हैं। तो इस तरह जो है इनकी प्रेम कथा पूरी होती है। छोटी सी है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की, आप लोग सर्च करेंगे तो ये अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इनकी पंक्तियाँ दी गई हैं। सोरठियो दूल्हा भलो, भली मरवड़ री बात, जोवन छाई छड़ भली, तारा छाई रात। ये जो है ढोला मारूदा दूल्हा रचना से लिया गया है पंक्तियाँ। आगे बढ़ते हैं। वसंत विलास 13वीं, अब जो दूसरी रचना के बारे में बात करेंगे, वसंत विलास। वसंत विलास जो है 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास में जो है 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। वसंत विलास कैसा काव्य है? इसमें जो 84 दोहे हैं और श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं। वसंत विलास का संपादन केशवलाल हर्षद राय ने किया। वसंत विलास का संपादन किसने किया? तो आप लोग याद रखेंगे, केशवलाल हर्षद राय। आगे यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई हैं। इड़ पर कुंजई कुंजई, पुंजई युवती मरोड़, विधुर वियोगिनी धुंजई, कुंजई मयड़ किशोर। पंक्तियों को ध्यान रखेंगे, कुंजई पुंजई ऐसे करके दिया है तो आप लोग याद रखेंगे, वसंत विलास से है ये। आगे देखते हैं। यहाँ पे विविध जो है इसको हम पढ़ चुके हैं, मैंने जो पहले दूसरी या तीसरी क्लास में जो मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे दिया है तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के गद्य पाए जाते हैं। पहला दोहा बंद, पद्दड़ियाँ बंद, गेय पद। दोहा, अपभ्रंश भाषा में कितने प्रकार के बंद पाए जाते हैं? तो दोहा बंद, पद्दड़ियाँ बंद और गेय पद बंद। आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। हजारी प्रसाद क्या लिखते हैं? दोहा या दूहा जो है अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। ठीक है, ये पंक्ति जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश द्वारा रचित काव्य पद्दड़ियाँ बंद में लिखा गया है। अपभ्रंश द्वारा रचित जो काव्य है वो किस बंद में है? तो पद्दड़ियाँ बंद में। आगे है, चरित काव्यों में पद्दड़ियाँ छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है। चरित काव्य जो है उसमें पद्दड़ियाँ छंद का प्रयोग हुआ है। जिस पद्दड़ियाँ छंद जो है 8 पंक्तियों के बाद जो धत्ता दिया जाता है उसे हम पद्दड़ियाँ बंद छंद कहते हैं, जिसे कड़वक कहते हैं। चरित काव्य में पद्दड़ियाँ छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे हम कड़वक बंद पद्धति कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई का दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना। हिंदी के सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग किसमें मिलता है? तो बौद्ध सिद्ध और सरहपा की रचनाओं में। आगे देखते हैं। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं उनके प्रस्तोता। यहाँ पे दिया गया प्रथम कवि, समय, प्रस्तोता। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुण्य अपुन को माना है। समय 7वीं शताब्दी। राहुल संस्कृत्यायन ने सरहपा को माना है। समय 769 ईस्वी। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। विक्रम की 8वीं शताब्दी। गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र शूरी को माना है। समय है 1184 ईस्वी। ठीक है, यहाँ विविध करके दिया गया था तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा को बंगला भाषा एवं प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर भट्टाचार्य सरहपा को बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। अब आते हैं कवि भूवाल। कवि भूवाल 8वीं शताब्दी के हैं। हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आएगा, भगवद गीता का अनुवाद किसने किया था? तो कवि भूवाल। कवि भूवाल किस शताब्दी के कवि हैं? 10वीं शताब्दी के। हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि वैसे नहीं है, वैसे अगर हिंदी के प्रथम कवि किस में है? ये जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद किया था। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है, आप सब जानते हैं इस बात को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को निर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति काल कहा है।
निर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है, काल नहीं का युग कहा है। ठीक है, आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी व्याघातों का युग कहा है। क्या कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को? तो अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। आगे देखते हैं, आगे है चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल संस्कृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। ये तीनों कवि जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। हिंदी से पृथक, अपभ्रंश को हिंदी से पृथक कौन मानता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा, ये दोनों लोग जो है अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। अब आते हैं भोला शंकर पे। तो भोला शंकर ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। भोला शंकर ने हिंदी के आरंभिक रूप को जो इन्होंने अवहट भाषा कहा है। आगे बढ़ते हैं, अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली का एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है, आप सभी को पता है ये। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। ठीक है, आशा करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग खुद से भी पढ़िएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहीं तक था, इसमें आप क्वेश्चन जो मैं बनाऊंगी उसको आप देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसके इसी से संबंधित जो है क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो आप सभी अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, पेपर की तैयारी करते रहिए और स्वस्थ रहिए। और लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करिए अगर कंटेंट पसंद आता है तो। ठीक है, बाकी कुछ कमी है तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगी, है ना। कोशिश करूँगी, 100% करूँगी मैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।